जरा सोचिए, अगर किसी की जिंदगी में सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चीज जो वो कर सकता है, वो हो घूमना फिरना। नहीं, ये कोई नई डिजिटल नोमैड वाली फिलॉसफी नहीं है। ये बात निकली है 1949 के एक क्रांतिकारी मैनिफेस्टो से, जिसका तर्क है कि यात्रा करना ही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरे ग्रंथ का, इस पूरी सोच का केंद्र है। एक ऐसा दावा जो कहता है कि घूमना यानी घुमक्कड़ी सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। और आज हम इसी आइडिया की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये कमाल का आइडिया दिया किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक, कई भाषाएं जानने वाले और खुद एक महान घुमक्कड़ थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सफर में ही गुजारा। तो जब वो यात्रा के बारे में लिखते हैं तो वो सिर्फ कल्पना नहीं, अपना अनुभव लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम इस दमदार तर्क को एक एक करके खोलेंगे, बिल्कुल एक शास्त्र की तरह। सबसे पहले देखेंगे कि जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है। फिर जानेंगे कि कैसे यात्रा ने इतिहास बनाया, घुमक्कड़ का असली धर्म क्या है, उसे कौन सी जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, और आखिर में युवाओं के लिए क्या चुनौती। तो पहला हिस्सा, यहाँ घुमक्कड़ के मूल विचार की नींव रखी गई है। सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र का मतलब सिर्फ घूमने की कहानियां नहीं है। सांकृत्यायन इसे शास्त्र कह रहे हैं, मतलब एक विज्ञान, एक डिसिप्लिन। उनका मानना है कि घूमना फिरना ही वो चीज है जिसने इंसान को जानवर से अलग बनाया और हमारी पूरी सभ्यता को आगे बढ़ाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सांकृत्यायन अपने इस दावे के लिए क्या सबूत देते हैं। यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। सांकृत्यायन के हिसाब से साइंस जितनी लैब में नहीं बनी, उससे कहीं ज्यादा यात्राओं में बनी है। खोज करने की इच्छा ने ही वैज्ञानिक खोजों को जन्म दिया। अब ये उदाहरण देखिए, कितने दिलचस्प हैं। सोचिए, अगर चार्ल्स डार्विन उस बीगल जहाज पर दुनिया घूमने नहीं निकलते तो क्या वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे पाते? शायद नहीं। और मंगोल, जिन्हें हम अक्सर हमलावर समझते हैं, वो घूमते घूमते ही बारूद, कागज और कंपास जैसी टेक्नोलॉजी को पूरब से पश्चिम ले गए, जिसने यूरोप में रेनेसा की नींव रखी। बात सिर्फ साइंस तक ही नहीं रुकती। सांकृत्यायन का तर्क है कि घूमना फिरना ही सभ्यताओं की किस्मत तय करता है। कोलंबस और वास्को डी गामा ये सिर्फ नाविक नहीं थे, ये वो घुमक्कड़ थे जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन सांकृत्यायन एक तीखा सवाल भी पूछते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा पूरा महाद्वीप सदियों तक लगभग खाली क्यों पड़ा रहा? उनका जवाब है, क्योंकि भारत और चीन जैसी महान सभ्यताओं ने अपना घुमक्कड़ धर्म छोड़ दिया था। वो समंदर पार करने से डरने लगे थे और इसी डर ने उनसे एक पूरा महाद्वीप छीन लिया। अब हम इस तर्क की अगली परत पर चलते हैं, जहां घूमना फिरना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, लगभग एक धार्मिक कर्तव्य बन जाता है। ये दो शब्द बहुत गहरे हैं। ये बुद्ध का अपने पहले शिष्यों को दिया गया आदेश था। घूमो भिक्षुओं। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक जगह बैठो, बल्कि कहा कि जाओ, घूमो और ज्ञान फैलाओ। एक जगह टिके रहना तो पाप माना जाता था। और ये सिर्फ बुद्ध की ही बात नहीं थी, ये एक पैटर्न था। महावीर ने अपनी पूरी जिंदगी यात्रा में बिताई। शंकराचार्य ने पैदल चलकर भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। गुरु नानक तो अरब तक की यात्रा पर निकल गए थे। इन सभी महान गुरुओं के लिए उनका संदेश और उनका सफर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर घूमना इतना ही अच्छा है, तो फिर हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? ये हिस्सा इसी असली संघर्ष के बारे में है कि एक घुमक्कड़ बनने के लिए क्या कुछ छोड़ना पड़ता है। और इसी संघर्ष की जड़ में एक शब्द है, जंजाल। ये सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं हैं, ये वो भावनात्मक और सामाजिक लगाव का जाल है, परिवार, घर, समाज, जो हमें एक जगह पर बांधे रखता है और हमें उड़ने नहीं देता। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में है, क्या अपने परिवार और अपने लोगों के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है? सांकृत्यायन इस सवाल से भागते नहीं, बल्कि इसका सीधा सामना करते हैं। तो देखिए, सांकृत्यायन का जवाब यहां थोड़ा कठोर लग सकता है। वो कहते हैं कि एक मां का प्यार अगर वो छोटी सोच से बंधा है तो पिंजरा बन सकता है। एक बेटे का असली कर्तव्य घर पर रुकना नहीं, बल्कि दुनिया में जाकर इतना बड़ा बनना है कि उसकी मां का नाम अमर हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने अपनी मां माया का नाम अमर कर दिया। और पिता की विरासत का क्या? वंश चलाने की इस इच्छा को वो एक मूर्खतापूर्ण धारणा कहते हैं। क्यों? क्योंकि चौथी पीढ़ी आते आते कौन किसका नाम याद रखता है?
उनका तर्क है कि इस दुनिया की आबादी बढ़ाने से कहीं बेहतर है कि ज्ञान और प्रगति की कोई विरासत छोड़ी जाए। और अब आता है इस किताब का शायद सबसे रैडिकल, सबसे क्रांतिकारी आइडिया। सांकृत्यायन का मानना है कि 21 साल से पहले की गई कोई भी शादी एक नाजायज बंधन है, और अगर वो किसी के घूमने के रास्ते में आती है तो उसे उस बंधन को तोड़ने का पूरा नैतिक अधिकार है। ये उस समय के सामाजिक नियमों पर सीधा हमला था। तो इन सारे तर्कों के बाद ये शास्त्र अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। ये सीधे युवाओं से एक जोशीली अपील है, एक चैलेंज है। तो एक सच्चे घुमक्कड़ का कोड क्या होना चाहिए, उसके नियम क्या हैं? पहला, घर के पैसे पर निर्भर मत रहो। दूसरा, सिर्फ अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपनी बुद्धि पर भरोसा करो। तीसरा, मुश्किलों से डरो मत, वो तो सफर का मसाला है। और सबसे बड़ी बात, किसी भगवान पर नहीं, इंसानियत पर भरोसा रखो। एक अजनबी की मदद हर जगह मिल जाएगी। तो फिर इस रास्ते पर चलने का इनाम क्या मिलेगा? कोई जन्नत, कोई मोक्ष? नहीं। सांकृत्यायन कहते हैं कि इनाम तुरंत मिलता है। ये एक नकद सौदा है, यानी अनुभवों की दौलत जो आपको इसी जिंदगी में यहीं और अभी मिलती है। और आखिर में सांकृत्यायन अपनी पूरी बात को इस एक अविस्मरणीय शेर में समेट देते हैं। ये एक सीधी सी याद दहानी है कि ये जिंदगी और ये जवानी दोबारा नहीं मिलने वाली। दुनिया देखने का, घूमने का जो वक्त है वो अभी है। तो ये 1949 की बातें हमें आज कहाँ लाकर छोड़ती हैं? आज के डिजिटल युग में जब दुनिया इतनी कनेक्टेड है, वो कौन से नए मॉडर्न जंजाल हैं जो हमें रोकते हैं? क्या वो एक स्टेबल करियर का प्रेशर है, सोशल मीडिया की जंजीरें हैं, या फिर आराम की आदत? वो कौन सी चीजें हैं जो हमें उस असली घुमक्कड़ की आत्मा से दूर रखती हैं? ये सवाल सोचने वाला है।